यो व्हाट्सअप फॉलोअर्स। तो आज मैं लेके आया हूँ गिटार ट्यूटोरियल ऑफ हनुमान चालीसा, रिटर्न ऑफ हनुमान एनिमेटेड मूवी। तो आप सबने देखा होगा। तो उसमें एक हनुमान चालीसा जो गाना था वो मैं लेके आया हूँ। मेरे एक यूट्यूब कमेंट में मुझे मतलब कि यूट्यूब में मुझे कमेंट किया था आईजन श्याम ने। सो उसके यहाँ पे आप देख ही सकते हो। सो मैं ये वीडियो स्पेशली उसके लिए लाया हूँ। स्पेशली तो नहीं, जिसको मतलब कि ये गाना सीखना है वो यहाँ से देख के सीख सकता है। लेकिन मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे मतलब कि सपोर्ट किया और मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि उसको इस टॉपिक मतलब कि इस गाने के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए। सो आप भी मुझे कर सकते हो। अगर आपको कोई भी गाना अगर सीखना हो, ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। मतलब कि बोलना तो क्या है, कमेंट कर सकते हो नीचे। सो लेट्स गो विद द ट्यूटोरियल नाउ। तो बस आपको इस गाने में आपको बस 4 कॉर्ड चाहिए। ये मैं जो अपना जो मैं आपको ये गाना सिखाने वाला हूँ, ये ओरिजिनल गाना जैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके साथ मैच करेगा। सो मैं ओरिजिनल तो सिखा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मैच कर ही लेगा। सो इससे आपको भी लगेगा कि ओरिजिनल जैसा ही बज रहा है, तो अच्छी बात है। सो लेट्स सी। तो वो मैं 4 कॉर्ड्स आपको रिवील करने जाने वाला हूँ। सो पहला वो ये है आपका डी मेजर कॉर्ड। तो आप सबको पता होगा कि डी कॉर्ड कैसे पकड़ते हैं। अगर नहीं पता तो भी डोंट वरी, आई एम हियर। सो आपको क्या करना है कि आपका ये जो थर्ड स्ट्रिंग है, थर्ड थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट को आपको इंडेक्स फिंगर से ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। फिर आपको मिडल फिंगर से आपका फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट पकड़ना है, ये वाला ऐसे। सो दोनों का ऐसे। फिर आपका ये जो रिंग फिंगर है वो तो आप सबको पता ही होगा या पता लग चुका होगा कि आपको ये सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे बजाना है, लाइक दिस। मतलब कि ये अब इसको प्ले कैसे करना है, आपका ये जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो ओपन होगा और नीचे तक स्ट्रम करना है, सिंगल स्ट्रम। ये है आपका डी मेजर कॉर्ड। सो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया हो, सो लाइक कर देना अगर क्लियर हो गया तो। सो ये आपका डी कॉर्ड है। फिर उसके बाद आता है आपका ए मेजर। सो बेसिकली इट लुक लाइक दिस। सो आप ए मेजर पकड़ने के आपके पास कई तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका जानता हूँ वो बस 3 है अभी। सो पहला होता है सिंपल वाला, एक ही फिंगर से मतलब कि इंडेक्स फिंगर से आपको ये स्ट्रिंग जो है ब्लॉक करना होता है। एक मतलब कि ऐसे कोई मतलब कि लोग होते हैं ए मेजर को ऐसे बजाते हैं या ऐसे या फिर ऐसे, और भी कई सारे हैं। सो मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कहूँ तो मुझे ये और ये या हाँ मैं ये 3 से थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो मैं आपको तीनों ही कैसे बजाना है वो आपको सिखाने वाला हूँ। सो पहले ए मेजर बजाया जाता है इंडेक्स फिंगर वाला, इंडेक्स फिंगर से। तो उसको क्या करना होता है आपको, ये जो फोर्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट को प्रेस करो एक। फिर उसी फिंगर से आपको थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट को, फिर आपको सेकेंड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट को ऐसे एक ही उंगली से ऐसे प्रेस करना है। फिर आपको सिंगल स्ट्रम पे ऐसे, ये तो मतलब कि ये वाला प्रेस, हाँ ये ही, सॉरी मैं ये लास्ट वाला भी प्रेस कर रहा था। तो ऐसे, तो मेरी मानो तो अगर आप बिगिनर हो तो ये वाला मेथड थोड़ा हार्ड ही होता है। सो मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने वाला हूँ ए मेजर पकड़ने का। सो पहले सिंपल है, वही सब सिमिलर ही है। आपको यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिंग पे आपको ये इंडेक्स फिंगर से सेकेंड फ्रेट पे प्रेस करना है ऐसे। फिर आपको थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट को मिडल फिंगर से प्रेस करना है ऐसे। फिर आपके सेकेंड स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट को आपको रिंग फिंगर से ऐसे। सो बेसिक है बस यही एक तरीका। तो अब मैं लास्ट तरीका सिखाने जाने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल ही है। अगर आप चाहो तो सीख सकते हो। आपको पता चल चुका है कि कौन से स्ट्रिंग पे कौन सा फिंगर प्ले करना है। तो बस आपको बस फिंगर ही चेंज करना है। मतलब कि आपको पता है कि यहाँ फोर्थ स्ट्रिंग पे इसकी जगह आप मिडल फिंगर रखो, फिर यहाँ पे ये, फिर ये ऐसे। आप ऐसे भी बजा सकते हो ए मेजर, ऐसे भी और ऐसे भी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे बजाइए, मतलब कि ये
ये 3 फिंगर से इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा आसान होता है ये वाला। सो ये नहीं, ये भी नहीं, सो ये वाला, ये। सो अब हमने गाने पे सिर्फ 2 कॉर्ड सीखे हैं, वो है डी मेजर और ए मेजर। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, जो कि है बड़ा ही प्यारा कॉर्ड, जी मेजर। सो जो प्राय मतलब कि सारे गाने में इस्तेमाल होते हैं, सारे तो नहीं, बस कुछ, मैं बस ऐसे बोल रहा था। सो ये बहुत ही प्यारा कॉर्ड है, जी मेजर। आप सब इस साउंड से तो फेमिलियर ही होंगे। सो अब इसे प्ले कैसे करना है? सो अपना मिडल फिंगर लेना है, फिर थर्ड मतलब कि 6 स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को आपको ऐसे प्रेस करना है मिडल फिंगर से, फिर आपके 5th स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट को अपने इंडेक्स फिंगर से, फिर सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को अपने रिंग फिंगर से, फिर उसके नीचे रखना है ये पिंकी फिंगर जो आता है आपके फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को, फिर आपको ऐसे प्ले करना होता है। सो ये आपका जी कॉर्ड भी हो चुका है। अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूँ आप सबके लिए। सो आपको अपना मिडल फिंगर यहाँ पे 6th स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखना है, फिर 5th स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रखना है अपना इंडेक्स फिंगर, फिर अपना सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखना है अपना रिंग फिंगर, फिर अपना फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखना है अपना पिंकी फिंगर, बिल्कुल इस तरह। तो ये था आपका जी कॉर्ड। अब लास्ट कॉर्ड आता है जो कि बड़ा ही सिंपल है, जो सिमिलर से है, ए मेजर से सिमिलर है, मतलब कि सिमिलर तो नहीं लेकिन जो आप होल्ड किया है उसी पोजीशन को अगर आप एक ऊपर कर दोगे और पिंकी फिंगर रिमूव कर दोगे तो आपने गेस कर लिया होगा ये है, मैं बात कर रहा हूँ ई माइनर की। सो ई माइनर को प्ले करने के लिए आपको क्या करना होगा? सो अपना मिडल फिंगर से आपको 5th स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट को प्रेस करना है, फिर अपने रिंग फिंगर से आपको 4th स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट को प्रेस करना है ऐसे। सो ये हो गया आपका ई माइनर कॉर्ड। सो आप सब फेमिलियर हो चुके हो अब कॉर्ड से, तो अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ स्ट्रमिंग पैटर्न, जो कि बड़ा ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले आपको बीट समझना होगा। बीट पर क्या बोलते हैं उसका, बीट पर बार, हाँ। सो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपको टाइमिंग कैसे याद करना है, क्योंकि स्ट्रमिंग थोड़ा तो मतलब कि मेरे लिए तो आसान ही है, मतलब थोड़ा हार्ड ही होगा शायद। आपको कैसा लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। सो मैं स्ट्रमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल है, डाउन अप डाउन अप। अब लग रहा होगा कि भाई ये तो सिंपल ही है, इतना हार्ड क्यों बता रहे हो? सो अब हार्ड पार्ट है यहाँ पे कि आपको टाइमिंग याद करना है कैसे। अब टाइमिंग में तो आप सब बता ही लोग ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, लेकिन नहीं, इसमें कैसे बजाना है टाइमिंग। सो 1 2 3 एन, 3 एन मतलब कि 3 एन, जैसे कि हमारा 4 बीट्स होता है, मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि मैं फ्रेट की बात नहीं कर रहा, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। सो ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये होता है सिंपल 4 बीट्स इन अ बार बोलते हैं इसको। सो मतलब कि एक बार में 4 नोट, मतलब कि 4 नोट, मतलब मैं यहाँ पे नोट की बात नहीं कर रहा, मतलब कि हाँ ये बेसिकली नोट के लिए डिनोट, मतलब कि नोट के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्ड्स के लिए भी आपको टाइमिंग अगर आसान हो समझने के लिए, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। सो इस पर क्या होता है, 1 में हप नीचे करना, फिर 2 पे ऊपर, 3 एन मतलब कि 3 एन होना चाहिए। 3 देखो, अगर कि ये बीट 4 होता, 1 2 3 4 होता तो आपका ऐसा जाता 1 2 3 4। तो इस पर क्या है, 3 एन है, मतलब कि 3 एन 3 एन 3 एन 3 एन, मतलब कि 3 में डाउन एन पे अप, 3 एन, ठीक है। सो ऐसा जाएगा 1 2 3 एन 1 2 3 एन 1 2 3 एन 1 2 3 एन। सो ये गाना अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये गाना ऐसे सुनने वाला। सो सिमिलर है। सो मैं आपको बताने जा रहा था कि टाइमिंग इम्पोर्टेंट है आपके स्ट्रमिंग पे मतलब कि आपका टाइमिंग स्ट्रमिंग पे मैटर करता है, मतलब कि
मैंने जो आपको बताया 1 2 3 एन। सो ये वाला टाइमिंग आपके स्ट्रमिंग पे अगर आप ऐड करते हो तो ये बेसिकली मतलब कि अच्छा ही लगेगा, ये सॉन्ग पे ये गाना शूट करता है, मतलब कि ये स्ट्रमिंग शूट करता है। सो लेट्स ट्राई, कुछ ऐसा लगेगा। तो मेरी सिंगिंग पे आप मत जाना, क्योंकि पता है कितना बेसुरा गाता हूँ मैं। सो मैं बस समझाने के लिए था कि कॉर्ड्स को आप कैसे चेंज करना है। तो ठीक है, आप मैं बताने जाने वाला हूँ कि कॉर्ड्स को कब और कैसे चेंज करना है। कि आप चेंज करना तो सिंपल है, आपने नोट भी किया होगा। पहले डी, फिर डी से ए, फिर जी, फिर ई माइनर। बस ये 4 में ही खेला है। सो पहले क्या करना है, आपको डी कॉर्ड सिंपली पकड़ना है, फिर आपको स्ट्रमिंग याद करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है, डाउन अप। जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद कॉर्ड चेंज करना है ए में, ए। फिर उस पर भी सिमिलर है स्ट्रमिंग, डाउन अप। फिर आपको चेंज करना है कॉर्ड, फिर जी मेजर पे डाउन अप। फिर आपको पता ही है क्या करना है, चेंज ही करना है। सो ई माइनर पे डाउन अप। सो ये कुछ ऐसा सुनने वाला है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा और आपको हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए, मतलब कि आपको अगर इधर उधर अगर टाइमिंग पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नोटेशंस, ये कुछ आपका कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप मुझे कमेंट पे, मतलब कि कमेंट पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे। फिर मैं उसको एडिट करूँगा, फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। सो इट गोज़ लाइक दिस। तो अगर आपको किसी भी गाने पे मतलब कि ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं उसका कमेंट पढ़ूँगा भी और उसके ऊपर मैं वीडियो लाने का बहुत कोशिश करने वाला हूँ, मतलब मैं कोशिश करूँगा। बेसिकली क्या हुआ कि मैं अभी 2-3 मतलब कि 2-3 हफ्ते से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी था। सो आई एम बैक। सो टिल देन सी यू अगेन। सो ऐसे ही आप अगर आपको किसी गाने के ऊपर अगर आपको कवर चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए, इवन कीबोर्ड भी अगर आपको कुछ सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। सो टिल देन सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।